85 करोड़ की संपत्ति, 2 करोड़ फीस, 50 से ज्यादा फिल्में, फिर 9 करोड़ के लिए तिहाड़ जेल क्यों गए राजपाल यादव। एक कहावत सुनी होगी आपने, माया तेरे 3 नाम परसा परसू परशुराम। इसका मतलब यह है कि पैसे के खेल में इंसान की हैसियत कैसे बदल जाती है, और ये उसी का एक उदाहरण है। पर्दे पर सबको हंसाने वाला सिनेमा का छोटा डॉन अपनी ही तकदीर का दुश्मन बन बैठा। राज कपूर और गुरुदत्त जैसा बनने की चाहत कहें या इसे उस किस्मत की सितम कहें जिसने राजपाल यादव को डायरेक्टर बनाने का पंख दिया, लेकिन कर्ज के काले साए तले वह ऐसे डूब गए कि सलाखों की दहलीज पर राजपाल यादव पहुंच गए। लेकिन यकीन करना मुश्किल है, तो राजपाल यादव एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेते थे। जिन राजपाल के पास करोड़ों की संपत्ति है, क्या वाकई वह 9 करोड़ के कर्ज तले ऐसे दबे कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। आज हम आपको राजपाल के राजपाट की वही कहानी बताएंगे, जिसके बाद आप खुद तय करिए कि क्या वाकई में राजपाल की जिंदगी में वह शान और शौकत है भी, या फिर हकीकत कुछ और ही है। साल 2012 में राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता को निर्देशित किया था। इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ का कर्ज लिया था। जब राजपाल बीते वर्षों में यह कर्ज नहीं चुका पाए तो यह राशि बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गई। इस राशि को चुकाने की राजपाल ने कोशिश भी की, लेकिन जो चेक राजपाल ने दिया था वह बाउंस हो गया। इसी के चलते कर्ज देने वाली कंपनी ने राजपाल यादव पर 7 अलग अलग मामलों में केस दर्ज कराए, जिसके बाद राज्यपाल ने 5 फरवरी 2026 को खुद सरेंडर कर दिया। अब सवाल यह है कि राजपाल यादव जिस 9 करोड़ की राशि को चुकाने में असफल रहे, आखिर में उनके पास कितनी संपत्ति है। तो इसका जवाब है कि हाँ, राजपाल यादव के पास इतनी संपत्ति जरूर है कि वह यह 9 करोड़ की राशि आराम से चुका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजपाल यादव की कुल संपत्ति 50 से 85 करोड़ के बीच है। सुनने में आपको ये अजीब लगे, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्ट्स और पोर्टल्स के लिए दावे के मुताबिक राजपाल यादव की कुल संपत्ति 50 से 85 करोड़ तक की आकी गई है। राजपाल यादव के पास मुंबई में फ्लैट है, तो वहीं इसके अलावा उनके पैतृक गांव में भी उनकी संपत्ति बताई गई है। मुंबई के पॉश इलाके में उनके फ्लैट्स हैं, लेकिन कर्ज चुकाने के चक्कर में कई संपत्तियों पर कानूनी पेच फंसे हुए हैं। इसके अलावा 2005 में उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर यह प्रोडक्शन हाउस खोला था, जो उनकी आर्थिक बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। वहीं सोर्स के मुताबिक राजपाल एक फिल्म के लिए करोड़ रुपए चार्ज करते थे। राजपाल एक फिल्म के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ चार्ज करते थे। बताया जाता है कि राजपाल यादव ने फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए 1.25 करोड़ की फीस चार्ज की थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म चंदू चैंपियन के लिए 2 करोड़ मिले। वहीं फिल्म बेबी जॉन 1 करोड़ चार्ज किए थे। कहा जाता है कि फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए उन्होंने 2 से 3 करोड़ मिले थे। वहीं एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने बताया कि उन्हें फिल्म चुप चुपके के लिए सबसे ज़्यादा फीस मिली थी। फिल्म के अलावा राजपाल यादव विशेषज्ञ विज्ञापनों से भी खूब कमाते थे। राजपाल ब्रांड्स के जरिए 1 करोड़ तक की कमाई होती थी। इसके अलावा एक इवेंट या शो के लिए वह 10 से 15 लाख तक लेते थे। फिल्मों के अलावा राजपाल यादव के पास कई लग्जरियां गाड़ियां भी हैं। उनके पास होंडा CVR, BMW और ऑडी 8 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। हालांकि ये बातें सिर्फ कुछ रिपोर्ट पर ही आधारित हैं, जिनकी हम पुष्टि नहीं करते। राजपाल यादव ने साल 2012 में जिस मनहूस फिल्म में काम किया, उसके बाद वह कई बड़ी फिल्मों में दिखे। हालांकि बीच में कुछ साल ऐसे रहे जब राजपाल यादव के पास कुछ काम नहीं था। अगर उनकी इस फिल्मोग्राफी पर नज़र डाला जाए तो उन्होंने इस बीते वर्षों में करीब 60 से ज़्यादा फिल्में और प्रोडक्ट्स में नजर आए। इन फिल्मों की लिस्ट लंबी है, लेकिन जिन हिट फिल्मों में वह दिखने उन्होंने भूल भुलैया 3, बेबी जॉन, चंदू चैंपियन, सत्य प्रेम की कथा, भूल भुलैया, कूली नंबर 1, जुड़वा में, मैं तेरा हीरो और क्रिश 3 समेत कई हिट प्रोडक्ट्स में नजर आए। हालांकि कुछ फिल्में उनकी ऐसी रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं किया। राजपाल यादव भले ही जेल में हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्में भी हैं जिनमें वह काम कर रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि जिन बड़ी फिल्मों का हिस्सा राजपाल है वह फिल्म पहले ही चर्चा में है। इन फिल्मों के चलते राजपाल यादव खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। हालांकि इन फिल्मों की फीस को लेकर फिलहाल कुछ खुलासा नहीं किया गया है। भूत बंगला और वेलकम टू जंगल जैसी फिल्मों में राजपाल दिखेंगे। सोचने वाली बात यह है कि 2012 के बाद से राजपाल के पास बड़ी फिल्में आई, खूब पैसा भी कमाया। इन फिल्मों के चलते उन्हें लाइमलाइट भी मिली। फिर कईयों के मन में सवाल यह आ रहा है कि इतना काम के होने के बाद भी आखिर 9 करोड़ के इस कर्ज के दलदल में वह कैसे फंसते चले गए। राजपाल की नेटवर्थ और जो जानकारी हमें मिली है उसकी पुष्टि हम नहीं करते, पर जो फिल्मोग्राफी और फिल्में राजपाल ने की हैं उसकी कहानी भी आपके सामने है। उम्मीद यह करते हैं कि राजपाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं और फिर से दर्शकों को एंटरटेन करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें।